अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना में ताहिर अहमद भट्टी आपको खुशामदीद कहता है। और आज बात फिर कल वाली जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कल पासिंग रिमार्क्स के तौर पर बाज़ बातों की तरफ इशारे किए थे और समझने वालों को तो खैर वो एक लाइन को डेवलप करके भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड लाने की ज़रूरत है, तारीख़ी तनाज़र में बाज़ चीज़ों को सामने लाना भी ज़रूरी होता है। और करंट अफेयर्स के हवाले से जो चल रहा है उसके पीछे असबाब क्या हैं, उसमें बाज़ एक नॉनसेंसिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो ऐसे ही, अब मतलब ये तो नहीं है कि वो बुलबुले से फूटने शुरू हो गए बगैर किसी वजह के। कोई उसके पीछे सिलसिला होगा, वो बेरुखी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो जिसकी पर्दादारी करते करते और उसको पर्दादारी को चलते चलते अब 40 साल होने को आए हैं, बल्कि अब तो खैर 50 ही कह लें, तो अब उसका कुछ ना कुछ उन फफोलों को फोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि सामने आए बात के वजह क्या है। अब एक तो जैसे कल जिक्र किया था कि मैं कादियानियों को बेदलील काफिर मानता हूँ। अब ये फ़िक्रा जो है, इसके असरात और इसकी वजूहात, इनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने में बड़ी अजीब सी अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन देखने में तो वो, सुनने में तो वो भी, जो अताउल्लाह शाह बुखारी का फ़िक्रा था वो भी बड़ा अट्रैक्टिव लगा उस ज़माने में, उस वक्त के हुजूम को, कि उसने कहा कि मुझे तो अगर खुदा ताला भी आके कह दे कि यह मिर्ज़ा सच्चा है तो मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह के बंदे तुम्हारे, और उधर बड़ी वाह वाह हुई। और जैसे वो तहकीकाती अदालत के रिपोर्ट में या इससे पहले भी जजों ने जो अताउल्लाह शाह बुखारी के एज ए मुकर्रर स्टेटस डिफ़ाइन किया था, उसमें एक लाइन ये भी थी कि जिन लोगों को सिनेमा की टिकट नहीं मिल सकते थे और वो नाकाम रहते थे उस रात की किसी तफरीही चीज़ें सुनने या देखने को, वो फिर अताउल्लाह शाह बुखारी का शो देखने यानी उसकी तकरीर सुनने चले जाते थे। ये तो क्रेडेंशियल रहे हैं उनके। इस क्रेडेंशियल और इस बैकग्राउंड और इस सतह के लोगों के घड़े हुए जुमलों पे आपकी इस वक्त जो इश्क रसूल है उसकी बुनियाद खड़ी है, और उसको ना आपको कोई पूछने वाला है, ना देखने वाला है, और ना उसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला है। बाय द वे, एक उसी ज़माने में जब शोरश कश्मीरी और इन लोगों का तूती बोल रहा था, तो उन्होंने वो 53 वाले फसादात में, जब ये लाहौर में रोज़ाना तमाशा लगता था कि ख़त्म नबूवत और एहरार और ये कर देंगे, तो वो जुलूस निकला हुआ है। और पाक टी हाउस में एक साहिब फ़िक्र शायर और अदीब बैठे हुए हैं, तो वो तो जब मुंह से मुगल्लज़ात और झाग उड़ाता हुआ जुलूस गुजरा तो नारा एक ही था कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। तो उन वो स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स में से एक को बुला के, जो बाद में ख़ुद साहिब तर्ज अदीब बने, उन्होंने कहा इधर आओ यार बात सुनो। उनके चूँकि वो टीचर या उस्ताद की सतह के थे तो वो आए बड़े मुअद्दब, जी सर। उन्होंने कहा ये अभी तो तुम लोगों को होश नहीं है और आप किसी की बात क्या सुनोगे, लेकिन जब ये आपका जुलूस और ये सारा तमाशा बर्खास्त हो जाएगा तो इनके जो करता धरता है उनसे एक बात तो ज़रा पूछना कि ये जो तुम बड़े फ़ख्र से नारा लगा रहे हो ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, इसके मतलब पे कभी गौर किया? कहते सर क्या मतलब? कहते भाई जब तुम ख़त्म नबूवत को जिंदाबाद कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि नबूवत बाई इटसेल्फ मुर्दाबाद, वरना ख़त्म नबूवत का जिंदाबाद होने का क्या जस्टिफिकेशन बनती है? यानी जिस चीज़ का ख़त्म होना जिंदाबाद का बायस है, उस ऑफिस का, उस इदारे का मौजूद होना फिर मुर्दाबाद हुआ ना। तो नारा घड़ने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसी तरह अब ये जुमला कि मैं कादियानियों को बेदलील काफिर मानता हूँ, ये घड़ के दे दिया और ये लेके चल पड़े। लेके चल पड़ने वाले कौन थे? गली के लोंडे और लपाड़िए। और उनको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ है कि इस फिक्रे के जिस सन में घड़ा गया है, ये मौजूदा जो चल रहा है, जिसमें ये आम किया है आप लोगों ने, और जगह जगह इसके पोस्टर लगे हैं। सो सन 2020 में कोरोना के हवाले से तो ये साल याद रहेगा भी, ये भी याद रहेगा कि 130 साल के बाद या 32 साल के बाद सन 2020 में आप लोगों ने, यानी मुखालफिन अहमदियत ने, पहली दफ़ा हाथ खड़े करके ये कहा कि हमारे पास अब आपके लिए कोई दलील नहीं बची। एकेडमिकली आप बिल्कुल इस वक्त जो है वो आपकी डेथ नेल साउंड हो गई है।
अब आपके पास, यानी आपने इकरार कर दिया है ये जुमला घड़ के और इसको पोस्टरों पे छाप के, कि अब आपके पास अहमदियों के साथ एकेडमिक डोमेन में, इंटेलेक्चुअल डोमेन में, रिलीजियस डायलॉग की डोमेन में और इल्मुल कलाम की डोमेन में कहने के लिए अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, और इसको आपने फ़ख्र से पेश कर दिया है। ये एक उसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, जब आपने ये ऐलान कर दिया कि आपके पास अब दलील कोई नहीं और आपने बेदलील काफिर कहना है, बेदलील इनके साथ, यानी काफिर कहने और डिक्लेयर, पहला स्टेज थी आपकी डिक्लेयर करना नॉन मुस्लिम 73-74 में। 84 में आपने अगला स्टेप ये लिया कि डिक्लेयर तो किया था, लेकिन वो तो अपने आप को चूँकि अहमदी मुसलमान ही समझते हैं और मुसलमान ही के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। अगला स्टेप आपका 84 में ये आया कि थ्रू ज़िया विद द consent and guidelines of so-called religious organizations including जमात इस्लामी, आपने उस वक्त ये थीसिस घड़ के दिया कि इनके ऊपर हर वो अमल हराम किया जाए, कानूनी तौर पर उसको रोका जाए, बैन किया जाए, जिसके जो कोई भी मुसलमान कर सकता है, यानी नमाज, रोज़ा, कलमा, तैयबा, वट एवर, कुरान करीम पढ़ना, मस्जिद जाना, मस्जिद को मस्जिद कहना, ये सारी चीज़ें आपने उसी आइन की रूह से बैन की। 84 हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, कलमा तौहीद के इकरार से भी रोक दिया गया। उस वक्त आपके देखने वालों ने देख लिया था, आपकी अदालतें देख रही थी, वहाँ आवाज़ें पढ़ रहे थे कि ओ कलमे वाला ने बुलाओ, आवाज़ लगाते हैं ना जैसे फ़लाँ फ़लाँ दफ़ा के मुलज़म पेश हों, वो सारा आपके सामने होता रहा। उसी वक्त शरीय अदालत जो आपने सो कॉल्ड वहाँ पे उस वक्त शरीयत के नफाज के एक स्टेप के तौर पर जो कायम की गई थी, उसमें फिर ये शेख मुजीबुर रहमान वर्सेस स्टेट वाला जो केस है, उसमें ये खुल के बात हुई थी और वो छपी हुई है वो सारी कार्रवाई। उसमें उन आपके जस्टिस साहिबान ने ये तस्लीम किया कि आपको कुरान पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आज़ सल्लम को अपना रसूल समझने और उन पर दरूद पढ़ने से कोई आईनी तौर पर रोक नहीं सकता, इसका हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये बातें उस वक्त हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आप चलते गए कि जी नहीं, अब इनको जो है वो MTA बैन, आज तक आते आते MTA बैन करें, पैमरा में ये करें, फलां में ये करें, ये सारे इक़दामात हैं। लेकिन इन सारों के साथ आप कुछ ना कुछ दलीलें घड़ के दिया करते थे। इस दफ़ा आपने खुद से ये ऐलान कर दिया है कि आपके पास दलाइल ख़त्म हो गए हैं। अगर आपके पास दलाइल ख़त्म हो गए हैं और आपने जुल्म जारी रखना है, इसमें अब आपकी एनालॉजी क्या डेवलप होगी, वो ये है कि मैं चला चिन्योट से, झंग से, शेखुपुरा से इस्लामाबाद की तरफ, रास्ते में मैं मोटरवे की बजाय दूसरी सड़क पे जा रहा हूँ, रात के 2 बजे का वक्त है। मेरी गाड़ी पर किसी चोर ने, डाकू ने हमला कर दिया है, रोक लिया है, मुझे लूटना चाहते हैं, मेरे साथ फैमिली है, मुझे अब अपने जान, माल, वक्त और बच्चों के दिफा के लिए उस वक्त किसी आइन के, किसी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं मुझे बचाने के लिए, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम इस तरह का मौजूद है, फाबिहा, ना हो तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ दुनिया में किसी खित्ते में भी कि आप किसी की जान, माल, वक्त और इज़्ज़त के ऊपर और उसके सर्वाइवल राइट्स के ऊपर हमला करें तो वो आपसे आइन की शिकें पूछता फिरे। मुझसे वहाँ झंग के ही एक बाबे जांगली से कोई बात हुई तो मैंने कहा कि इसका फिर क्या तोड़ है। उसने कहा, हल्का कुत्ता जे थानू वड्डण आवे तो बंदूक दा लाइसेंस थोड़ी वेखी दा। यानी जिस वक्त आपको हल्का कुत्ता काटने को आ रहा होगा तो आप उसको मारने के लिए ये थोड़ी चेक करेंगे कि ये मेरे पास जो गन आई है इसका लाइसेंस है कि नहीं है, वो आप कुत्ता मारेंगे उस वक्त। तो अगर आप बेदलील की स्टेज पर आ चुके हैं और आपने इकरार कर लिया है तो अब अपनी नॉनसेंस आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दलील की, जब तक आपके पास दलील का टैग लगा हुआ था तो फिर भी कोई वजह थी। अब रियासत को कूद के दरमियान में आने की जरूरत है कि अगर आपके पास दलील है कोई नहीं इनको काफिर कहने की, तो फिर तो एक वो आम जुल्म शुरू करने लगे हैं ना आप। तो क्या वो जुल्म इस वक्त पाकिस्तान के हालात में स्टेट और हुकूमत के लिए अफोर्डेबल है? ये सवाल
अहले पाकिस्तान के हवाले से, हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। क्यों? इसलिए कि वो पब्लिक है, पब्लिक राइट्स हैं, पब्लिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। इन सारों की सिक्योरिटी की जिम्मेदार रियासत है। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों के ऊपर आती है। अहमदियों को अगर जैसे कल बताया था कि आप अपने पैर तो देखें, जब जिन जूतियों में आप खड़े हुए हैं वहां पे खड़े होकर जरा अपना मुशाहिदा करें कि आप कहां पे हैं। आप बानियाने मज़ाहिब, अंबिया, उनके फॉलोअर्स की सुन्नत और उनके एटिकेट्स और उनके मैनर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये आपको नजर आ रहा है। अहमदी, चाहे आप उनको काफिर कह रहे हैं, चाहे आप उनको नॉन मुस्लिम कह रहे हैं, उनका सब्र, उनका हिल्म, उनका हौसला, उनकी बर्दाश्त, उनकी अजीमत, ये सारी की सारी अंबिया के पैरोकारों और नबियों वाले कैंप में बैठी हुई है। ये हालात हैं, ये कोई कहानियां नहीं हैं कि आपने कहीं से कहानी घड़ के सुना दी और उसके नतीजे में आप कहेंगे कि जी वो ऐसा हुआ करता था। ये मंदिर के मामले में आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई दूसरा मजहब वाला अपनी इबादतगाह की इजाज़त मांग रहा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इनकार करते? कुरान शरीफ ने तो ये फरमाया है कि जितने मस्जिद का जिक्र आखिर में रखा है उस आयत में कि खुदा ताला ने इस अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया होता तो दुनिया में कोई मंदिर, कोई गिरजा, कोई ये चीज़ें महफूज ना रहती। सवा में और वो जो नाम आए हैं उस आयत में, उसमें मस्जिद को आखिर पे रखा है। दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी क़याम और उनके वजूद को यकीनी बनाना और उनके राइट ऑफ वर्शिप को अव्वलियत दी है कुरान शरीफ ने। आप पैरोकार किसके हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? कुरान करीम तो आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ख्वाजा आसिफ पे आपने उंगलियां उठा ली। ख्वाजा आसिफ ने कौन सी मतलब ऐसा अनहोनी बात कर दी है? मुझे वैसे ज़ाती तौर पर मुझे किसी नून लीग और उस धड़े से कोई वो ना उम्मीद है ना कोई बतौर ख़ास इत्तफाक है, लेकिन बात एक उसने कर दी और उसने पॉइंटेडली बता भी दिया कि आप कायदे आज़म को काफिर आज़म कहने वाले हैं जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं इन चीज़ों की। पाकिस्तान के रियासत के सेकुलर तशख़्ख़ुस और हकीकत भी ये है कि जब कायदे आज़म ने कहा था कि आपको स्टेट हैज़ नथिंग टू डू, कि आपका मज़हब क्या है, आपका अकीदा क्या है, तो उनकी नज़र में तो रियासत के नुक्ता नज़र में तो सारे बराबर हैं। सबका कोई ना कोई मज़हब तो होगा ही। अगर रियासत उन मज़ाहिब में फजीलत और अफजलियत के चक्रों में पड़ने लगे तो रियासत तो अपना किरदार अदा कर चुकी। फिर इसलिए इस वक्त ये जेन्युइन मसला है कि अगर आपके पास अब आपने ऐलान कर दिया कि दलील कोई नहीं है तो अब आपको अपनी हरकतों से भी रुकना पड़ेगा, और अगर आप नहीं रुक रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो पहले से ज़्यादा आनी हाथों के साथ आपको रोके। क्योंकि इसका तो मतलब ये हुआ कि आप राह चलते मुसाफिर को लूटने आ रहे हैं। दलील आपके पास कोई नहीं है, आप उसकी जान और माल और इज्जत के लिए खतरा बने हुए हैं। इस सूरत में अगर रियासत अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो अब सिविल वॉर और खाना जंगियां और धड़ेबंदियां और ये सारा कुछ, ये तो नहीं है कि आपकी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और आपके दूसरे तीसरे पंजाब यूनिवर्सिटियों में और हर जगह पे आपको तारीखें पढ़ाई जाएं, आपको हिस्ट्रियाँ बताई जाएं दुनिया के ममालिक की। अमेरिकन सिविल वार को आप पचाके मार मार के स्टडी करें और 1857 में आप बताएं कि ऐसे ऐसे सलब हो गई थी आज़ादियाँ। यहाँ पर आपने अगर इंसानों की आज़ादियाँ सलब कर ली तो उसके बाद आप उसी तरह रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये आपके इस वक्त इंटेलिजेंसिया की ज़रूरत है। रीढ़ की हड्डी पैदा करनी पड़ेगी आपके सारे इदारों को, और उनको ये कहना पड़ेगा कि या ते वापस जाओ दलील आले पासे, तो जे तुहाडे कोल दलील कोई नहीं देन शट अप। ये नहीं है कि आपके पास आर्गूमेंट भी कोई नहीं और आपने मतलब दही डाल के तो इंसानी हकूक के ऊपर छोड़ देना है लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता। ये था उसका एक पोर्शन कल वाली बात का। तहम्मुल से बता रहे हैं, ठंडे दिमाग से, लेकिन आप बढ़ किस तरफ रहे हैं और लेके किधर जा रहे हैं, ये है काबिल खौफ मकाम। इसी के ऊपर अब कंप्रोमाइज़ जो है वो खुदकुशी साबित होगी, रियासती भी, हुकूमती भी, कौमी भी और इस खित्ते की भी। लग आपको सिर्फ इतना सा रहा है कि जी
बस ठीक है, इनके ऊपर छोड़ दो, अहमदियों के ऊपर। वो अहमदियों के ऊपर नहीं होगा। ये मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जब आपने जिंदगी गैर महफूज कर दी, जिस बंदे को पता ही लग गया कि उसने नहीं बचना, जिसका हक ही कोई नहीं बचा, और वो है भी इधर का ही, वो कहीं से आप खरीद के नहीं लाए, या मतलब वो माजरों के नहीं आए, या किसी तरफ से उन्होंने, ये वो इसी जगह के थे, उनका उतना ही हिस्सा है। इसलिए अब इस वक्त ये जो रोज़ गालियां बक जाते हैं आके ऊपर, और उनकी गालियों की ज़ुबान देख के तो फिर वैसे ही तरस आता है कि इनके साथ क्या गुफ्तगू हो। इनमें से किसी से कोई गुफ्तगू नहीं है, लेकिन अब स्टेट जो डिले कर रही है वो ज़्यादा बड़े नुकसान की तरफ चीज़ों को लेके जा रही है। ये काम अब रियासत का है, ये काम अब एस्टेब्लिशमेंट का है, ये इदारों का है, उनको दरमियान में आना पड़ेगा। या जिस तरह इन्होंने खुल के कह दिया है कि हम बेदलील काफिर मानते हैं, रियासत हाथ उठा के कहे कि हम इनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ से अपने हाथ खड़े करते हैं, फिर खुदा जाने, क्योंकि अहमदियों का तो हर दो सूरतों में खुदा ही है। लेकिन आपको अपने इन पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल और सोशियो पॉलिटिकल एक्रोबेटिक सिचुएशंस और स्टांसेस से अब बाहर आना पड़ेगा। इसके अलावा आप ले के नहीं चल सकते। हालत तो आपको जो मुल्क की है वो नज़र ही आ रही है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत उसके ऊपर लेपअप होती है वो आपके इस फिक्रे ने तोड़ दी है। आज के प्रोग्राम में उस शिक के ऊपर, बेदलील वाली के ऊपर बात हो गई है। अगले प्रोग्राम में आपको ये कब्रों को जो टारगेट किया जा रहा है और कतबों को, उसके ऊपर बात करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।